हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कक्षा 10 यानी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हिंदी से एक मॉडल पेपर। ठीक है, ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इससे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 से 15 नंबर इससे ही आ जाएगा। तो जो मैं बताऊंगा उसको तैयार कर लेना। ठीक है, ये केवल प्रश्न पत्र है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 नंबर। इससे टोटल मिलेंगे आपको 70 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र, इसमें सिर्फ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, नोट। ठीक है, जैसे निर्देश लिखा होगा, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ एवं बा में विभाजित है, 2 खंड में दिया गया है। ठीक है, तीसरा निर्देश है कि खंड आ में 20 अंक हैं जो बहुविकल्पीय हैं, जिसको आपको OMR शीट पर उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार OMR शीट पर आप उत्तर लिखेंगे, उसको भी बताऊंगा। ठीक है, अगला देखिए, चौथा निर्देश है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं जो कि सम्मुख निर्धारित है। मतलब जो भी प्रश्न मतलब खंड ब है उसमें बहुविकल्पीय ना दे देकर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंक कितने नंबर का है उसके सामने अंकित है कि कितने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो 3 निर्देश को आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, वरना आपको देखने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट खंड आ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जूम भी हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे मिलेगा, जिसमें खंड आ में 20 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जो कोई आपको मार्ग पर उत्तर देना है। जैसा कि आप निर्देश में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको मैं आपको उत्तर के साथ में बताने वाला हूँ न्यू वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे कि आप ठीक है कम समय में आप इस पूरे पेपर को समझ सकें। उपन्यास, ठीक है, दिया हुआ है उपन्यास, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। क्या कह रहा है, जो भूले बिसरे चित्र है ये उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो जैसे कि खंड खा, मतलब सॉरी खंड यहाँ पे सॉरी ये ऑप्शन खा दिया हुआ है, तो यही सही है, भगवती चरण वर्मा। इसको आप अपने OMR शीट पर कैसे लिखेंगे पहले मैं इसको बता दूं, फिर आपको सारा समझा दूंगा। ठीक है, जैसे खंड आ का प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर खा सही है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। देखिए ये रहा आपका OMR शीट। कुछ इसी प्रकार से सेम ऐसा रहेगा जैसे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही हो उसे उस गोले को काला करें। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से उसे फिल कर देना है। ब्लू से करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्लैक से ही करना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 1, ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर खा सही था, यानी कि अगर इंग्लिश में देखें तो B। तो इसको यहाँ पे ब्लैक पेन से इसे फिल कर देना है, यानी कि इसको भर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। और वहीं अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 2, जैसे कि प्रश्न संख्या वहाँ पे 2 अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का कौन सा सही है? 2 का वहाँ पे B सही होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ। ठीक है, B सही है तो B को भी फिल कर दीजिएगा। मान लीजिए वहाँ पे गा सही है तो C कर दीजिएगा। जैसे वहाँ पे लास्ट में ठीक है, जो भी होगा उसको यहाँ पे ABCD जो भी है, ठीक है, का खा गा, उसको उसी हिसाब से भर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा होगा दूसरा, तीसरा होगा तीसरा, चौथा होगा चौथा। चलिए समझते हैं अब हम आगे। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 देखिए, शुक्लोत्तर के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर के प्रमुख जो कहानीकार हैं मोहन राकेश हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, पढ़कर आपको समझना होगा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इसको मैं आप सारे को नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी का उत्तर दे दूंगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की समय अवधि है। ठीक है, आधुनिक काल की समय अवधि कौन सी है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देख सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 6 पढ़ रहा हूँ, रसखान किस काल के मतलब कवि हैं? तो यहाँ पे जो भी हैं जैसे कि भक्ति काल के हैं। ठीक है, छायायुग के प्रमुख लेखक हैं तो वृंदावन लाल वर्मा है। द्विवेदी युग की काल विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसको भी फिल कर देना है और मार्कशीट पे। ठीक है, 9 नंबर पे देखिए, अद्भुत आलाप के कवि है 9 नंबर। 10 नंबर पे यहाँ यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा यामा जो रचना है, इस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और यही इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, जो कि ब्लैक पेन से आप OMR शीट पर प्रश्न संख्या 10 का खा आप फिल कर देंगे, उसे भर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या देख सकते हैं, विपिन बटावन बंधु, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से विपित। ठीक है, बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काको। ठीक है, मैं रस का पहचान कीजिए, इसीलिए बोला था कि परिभाषा और उदाहरण इसका पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी आप जान पाएंगे। यहाँ पे रस दे दिया है, अब आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसको आपको पहचानना है कि कौन सा रस है जो ये उदाहरण है, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 12 नंबर भी ईजी है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपको अलंकार से दे दिया है एक उदाहरण, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, ठीक है। फिर 13 नंबर पे है सुनुत मंगल बयान यहाँ पे, ठीक है। प्रमोद तन पुलक भर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मतलब ये एक प्रकार से उदाहरण है, आपको यहाँ पे बताना है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, आपको पहचान कर बताना है। तो आपको परिभाषा उदाहरण याद होगा तभी आप कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको परिभाषा और उदाहरण पढ़ना होगा, ठीक है, अलंकार में, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोला सोरठा ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, रस पढ़ना होगा, छंद पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें अलंकार, ठीक है। 14 नंबर पे देखिए अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग पढ़ना होगा, ठीक है। तो अध्यक्ष, अब उपसर्ग आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो इसीलिए पढ़ना होगा, ठीक है। इस पर वीडियो बना चुका हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 15 पे देख सकते हैं पंचानन का समास विग्रह, समास विग्रह भी देख लीजिए, यहाँ पे बताना है, ठीक है। 16 नंबर पे देखिए सुहाग शब्द का तत्सम रूप है समास, ठीक है, तत्सम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा। 17 नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पे 17 देखिए 17 नंबर पे दिया हुआ है युष्मधि रूप है, युष्मत शब्द का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा विभक्ति वचन है, तो विभक्ति वचन जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, सारे उत्तर का मिल जाएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आने वाली है वीडियो, ठीक है। 18 देखिए निम्नलिखित में मिस्र का वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए मिस्र वाक्य है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा एक नई वीडियो में, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पेपर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 19 नंबर पे देखिए अध्यापक द्वारा कक्षा का, ठीक है, जायज लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। इन सारी चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा एक नई वीडियो के साथ में। चलिए 20 नंबर देखिए मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है में पद का परिचय होगा, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो किसी इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे बता दिया, वैसे इन सबको भी आप कर लेंगे, बहुत ईजी होता है, बस आपको इसका मैं सलूशन लाने वाला हूँ, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम खंड ब को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हिंदी, ठीक है, मॉडल पेपर खंड बा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या दिया हुआ है 21, यहाँ पे 21 ना करके यहाँ पे खंड बा में 1 भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं 21 हो, ठीक है। खंड बा से 1 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का नीचे देकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक गद्यांश दे दिया है, एक नहीं 2 दिया है, ठीक है, किसी एक का यहाँ बोल रहा है, किसी एक का ही करना है उत्तर, ठीक है। तो का और खा इसमें 2 दिया हुआ है, ठीक है। का आप देख सकते हैं ये रहा एंड इसके नीचे खा मिल जाएगा, ये खा, तो इसमें 2 दिया है, ठीक है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखा जाते हैं, तो यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि खा वाला करिए, ये इजी है, ठीक है, और ये हर साल आता है, तो इस पे वीडियो बना चुका हूँ एंड एक न्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। देखिए खंड खा जो है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है केवल नीति, तो ये मतलब इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम, गद्यांश जो गद्यांश दिया है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसका उत्तर देंगे, तो 2 नंबर से यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, टोटल 6 नंबर, ठीक है। अब वहीं इसके बाद में एक पद्यांश पूछेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे पद्यांश पूछ लेगा, ये भी 6 नंबर का रहेगा, तो टोटल यहाँ से 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। खंडबा में ये हुआ 12 नंबर आपका। देखिए निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2, 3, 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 पद्यांश दे देगा, जैसे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा का और उसके नीचे खा, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद में कब संदर्भ भी स्पष्ट करना है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, कब संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या है, तो इसमें तीनों करेंगे तब जाके कहीं 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा घुमा दिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना देगा आपके पेपर में, ज़्यादातर चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ गद्यांश लिख देंगे तो 2 नंबर, यहाँ पे 3 चीज़ लिखेंगे तब 2 नंबर। उसके बाद में 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड में दिया है, किस कारण, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछ लेगा, किस कारण सतीजा माथे पर पसीना आ रहा था, ठीक है। सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठे सूख गए थे, श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे थे, तो 2-2 नंबर, ये 4, और यहाँ पे 3 चीज़ लिखेंगे तब 2 नंबर, तो 6 नंबर। यहाँ पे थोड़ा ये टफ है, ठीक है, लेकिन
करिएगा हो जाएगा, ठीक है, मैं बताऊँगा। एंड यहाँ पे खा, ये खा वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसी का खा वाला, तो आप चाहे का करिए चाहे खा, तो यहाँ पे का वाला ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए मैंने बता दिया, तो खा छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये रहा आपका प्रश्न संख्या 23, ठीक है। 22 को कवर कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा 23, ठीक है। 22 का देखा, खा नहीं देखेंगे, एक ही करना होता है। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 23, देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। देखिए 5 नंबर में पूछा है, 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना से, 5 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तीनों पर वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देखकर 5 नंबर आप पा सकते हैं, उसको तैयार कर लीजिए अभी से। तो जयशंकर प्रसाद ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो इस पर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे, इसे तैयार कर लीजिएगा जरूर से अभी से, ठीक है। प्रश्न संख्या इसी 23 का खा में यहाँ पे पद्यांश से पूछेगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का संदर्भ मतलब जीवन परिचय दीजिए, उनकी प्रमुख रचना लिखिए। 5 नंबर यहाँ से, तो 5 5 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर ये और 6 6 नंबर के 2 यहाँ पे गद्यांश, तो 12 वो और 10 ये, यहाँ से 22 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सूरदास, सुमित्रानंदन, पंत बिहारी, तो यहाँ पे सूरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर अभी से पक्का कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 24 पे, ठीक है, 24 वाला देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये संस्कृत से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, संस्कृत से 12-14 नंबर से पूछता, 12 से 14 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपके 12 या 14 नंबर में आता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर, यहाँ पे पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसी से दीजिए, यहाँ उसको तैयार कर लेना, ठीक है। वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसी से आ जाता है, ठीक है। 5 नंबर मिलेंगे, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, 3 नंबर अनुवाद के 5 नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए 5 नंबर यहाँ से भी प्राप्त करिए, उठाइए, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये नहीं कर पाते हैं तो ये करिए, ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बट आपको यही करना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है, ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 का खा, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के, तो पद्यांश से भी संस्कृत में 2 पूछेगा, ठीक है, एक गद्यांश एक पद्यांश, तो ये रहा पद्यांश, इसमें अनुवाद करेंगे 3 नंबर, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 श्लोक दे दिया है, ठीक है। पद्यांश ना देकर श्लोक दे दिया है, तो चाहे आप तो आपको यहाँ पे मजबूरी में श्लोक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्लोक को भी छोड़िएगा नहीं, श्लोक भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा 24 का गा, ठीक है। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन, इसे तो आप जरूर से तैयार करना है। इस पर वीडियो भी बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखिए ये पूछेगा कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यहाँ पे 2 श्लोक दे दिया है, अब इनमें कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो ना आया हो, तो सर्वभौम सुखना है, फिर बंधनम मरणम, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का घा देखिए, इसमें भी पूछा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, जिसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, 1 + 1, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 दे दिया, बहुत ईजी है, ठीक है। चंद्रशेखर वाराणसी नगरी कैसे संगम स्थली अस्थि, ठीक है, पूर्व राजा का आशित, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो 2 नंबर, इसमें 2 ही करना है, 5 में जो 2 आता हो, ठीक है। पहले जब मान लीजिए पहला आता है, फिर ये 5वां, तो उसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। ये संस्कृत में है, इसको हिंदी में पलट देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत में क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, उसी से आ जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं, चाहे आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 25 देखिए, यहाँ पे 25 में देखिए कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेने चाहती है, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में आपने चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखे, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा और ये 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो चाहे आप ये करिए या इसके बाद में एक अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, उसको भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी एक दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। जो दैनिक पत्र यानी जो समाचार वाले होते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, उनको आपको एक संपादक पत्र लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास गंदगी पनप रही हो, ठीक है, तो उस पर एक पत्र लिखना है, तो चाहे आप वो करिए जो अभी मैंने बोला था, ठीक है।
चाहे वो चाहिए, तो जो आपको इजी लगे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 पे देखिए पूछेगा, ठीक है। 7 नंबर में एक आपको दे देगा, ठीक है, निबंध आप किस निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे 4 से 5 दे देगा, यहाँ पे 4 ही दिया है लेकिन 5 भी दे देता है, ठीक है। तो उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। नारी शिक्षा का महत्व, देश से लाभ, स्वदेश प्रेम और सारी तो पर्यावरण प्रदूषण, स्वदेश प्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तैयार कर लेना, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। स्वपठित खंड का के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके लिए आपको एक यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। कई सारे दिए हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन आपको एक ही लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इजी भी है, जिन लोगों को पता है, नहीं पता है उन लोगों के लिए बहुत टफ है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे दिया हुआ है, का खा गा घांगा, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन आपको एक ही करना है, लेकिन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में चलता हो उसी को लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो इस पर आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तुमुल हो गया, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए होती है, कर्मवीर भारती दूसरों के लिए, कर दूसरों के लिए, और यहाँ पे अग्र पूजा दूसरों के लिए। जैसे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यानी ज़िले हैं, तो जैसे 5-10 जिलों के लिए एक ही होता है। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, तो ये ठीक है। फिर यहाँ पे अमृतभूमि हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, जय सुभाष हो गया, मुक्तिदूत, इन सारे पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट।